प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मैट्रिक की परीक्षा अभी अभी संपन्न दिया है और बहुत विद्यार्थियों में से इंटर की परीक्षा भी हाल फिलहाल संपन्न हुआ है। तो परीक्षा के उपरांत, परीक्षा दे लेने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि आगे क्या करें। तो आगे क्या करें, इसी बातों को बताने के लिए मैं आज का यह वीडियो बना रहा हूं कि आखिर आपने मैट्रिक की परीक्षा दे दी, अब आपको क्या करना चाहिए। आपने इंटर की परीक्षा दे दी, अब आपको क्या करना चाहिए। तो मैट्रिक और इंटर दोनों ही परीक्षा बहुत 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 महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी परीक्षाएं महत्वपूर्ण हुआ करती है, लेकिन पहला पड़ाव मैट्रिक है, जहां पर आप अपने होम ग्राउंड से निकलकर कहीं बाहर सेंटर पर जाकर परीक्षा देते हैं। इसमें जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वह बिहार गवर्नमेंट की ओर से, मैं बिहार से हूं इसलिए बिहार गवर्नमेंट की ओर से, यानी कहने का मतलब है कि राज्य सरकार की ओर से पहला प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, जो कि वहां से बनकर आता है। बाकी आपको स्कूल स्तर पर ही दे दिया जाता है, जिसकी मान्यता बहुत ही निम्न है। तो पहला सर्टिफिकेट आपको है और दूसरा इंटरमीडिएट का। तो दोनों परीक्षाएं, पहले लगभग परीक्षाएं जो निम्न स्तर का हुआ करता था वह मैट्रिक लेवल पर था, लेकिन अब मैट्रिक लेवल पर परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। अब निम्न स्तरीय परीक्षाएं भी जितनी हुआ करती है वह सब के सब इंटर लेवल पर होना शुरू हो गया है। तो मैट्रिक के साथ साथ इंटरमीडिएट का होना भी बहुत जरूरी है। तो उन बच्चों के लिए जो अभी अभी मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप बिना किसी संशय के इंटरमीडिएट की तैयारी में लग जाएं। एक अच्छा डिवीजन, एक अच्छा नंबर, एक अच्छा नॉलेज, एक विस्तृत ज्ञान जो है वह इंटरमीडिएट को पढ़कर मिलता है। आपका विषय जो भी हो, आप उस पर विस्तृत ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान ग्रहण करने का, ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आगे की रणनीति आपकी जो भी बनेगी उसमें आपका इंटरमीडिएट की पढ़ाई, उसमें आपका मैट्रिक की पढ़ाई सबसे 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 ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि मैट्रिक आपने अच्छे से कर लिया है तो इंटर की भी तैयारी बहुत ही सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। अब बात आती है कि इंटरमीडिएट में किस प्रकार का सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट का चयन किया जाए, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी पढ़ाई का चयन किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से, चाहे टीचर हो, गार्जियन हो, रिलेटिव हो, किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में, किस विषय को आप सरलता पूर्वक पढ़ सकते हैं, किस विषय में आपकी रुचि सबसे अधिक है, किस विषय को पढ़ने में आपको तनाव नहीं होता है, मन लगता है, मनोरंजन पूर्वक करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो उस विषय का चयन करना चाहिए। यदि मैं किसी विषय का नाम ले लूं कि ये करिए, इसको करके ऐसा होगा, और वह पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है, उसका ज्ञान पहले से ही आपका कमजोर है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें आप पहले से ही कम जानते हैं, तो फिर यह सब्जेक्ट सरदर्द बन जाएगा, आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। हर एक विषय का अपना एक विशेष महत्व है, उसकी महत्ता को जानना है, समझना है और उसी की पढ़ाई करना है। और उस हर विषय की ओर एक सुनहरा भविष्य छिपा है। जरूरत है आपको उस भविष्य तक पहुंचने का, जो जज्बा होना चाहिए, जो ललक होना चाहिए, जो मेहनत होना चाहिए, जो लगन होना चाहिए, उस पर आपको काम करना है। तो सब्जेक्ट का चयन खुद से कर लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो इसकी शुरुआत भी मैट्रिक के बाद ही किया जाता है। यदि आप पढ़ाई के स्तर पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी आप सबल हैं, मजबूत हैं, तो ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत कमजोर आर्थिक परिस्थिति के बीच यह अधिक संघर्षरत हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल ज्यादा है। तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस रूप में हैं, फिर इसका मेरे कहने या किसी अन्य के कहने पर फिर से मैं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता है।
यदि आपकी पढ़ाई सचमुच बहुत मजबूत है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, आगे भी आप इसी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर लेंगे, तो इसमें अर्थ यानी कि पैसा बहुत मायने नहीं रखेगा। लेकिन यदि आपकी पढ़ाई उतनी मजबूत नहीं है और पैसे से भी आप मजबूत नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी अन्य क्षेत्र का चयन करें, मेडिकल और इंजीनियरिंग को यहाँ पर सोचना बंद कर दें। आपकी पढ़ाई, आपका अर्थव्यवस्था यानी कि पैसे के आर्थिक रूप से यदि दोनों में से कहीं ना कहीं आप मजबूत हैं, तभी आप विचार करें। दोनों जगह कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, तो इस पर विचार करना मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए। बहुत क्षेत्र है, क्षेत्र की कमी नहीं है, कहीं पर भी आप अपना भविष्य तलाश सकते हैं। जरूरी है मेहनत का, जरूरी है आपके कर्म का। आप जैसा कर्म करेंगे उस प्रकार का फल मिलेगा। उसके बाद यदि इंटरमीडिएट एग्जाम की बात करें कि इंटरमीडिएट का एग्जाम अभी अभी मैंने दिया है, हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है अब आगे हमें करने के लिए, तो मैं फिर से जैसे कि मैट्रिक के एग्जाम के लिए कह चुका हूं कि मैट्रिक के बाद सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी होती है कि आप इंटरमीडिएट करें। यदि आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप ग्रेजुएशन अथवा ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट किसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए आगे की पढ़ाई जारी करें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा है तो आप कोई टेक्निकल हैंड भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक जो एग्जाम दिए हैं उसके लिए भी और इंटरमीडिएट का जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए एक विकल्प है पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और यदि थोड़ा नीचे आए तो ITI भी। इन टेक्निकल डिग्री को भी आप लेने के लिए तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और जिनका इंटरमीडिएट एग्जाम दे चुके हैं, जो इंटरमीडिएट एग्जाम इस बार पास होने वाले हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि आप कंपटीशन की दुनिया में भी आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी मैट्रिक के बाद ही लोग अब करने लगते हैं। यदि मैट्रिक के बाद आप नहीं कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट के बाद रुकिए नहीं, लग जाइए और ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करते रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। इसी प्रकार से और भी वीडियो लेकर के मैं आता रहूंगा। यदि आपको किसी प्रकार का और भी प्रश्न बचा हुआ है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पुनः एक वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। बने रहिए YouTube चैनल के साथ और इसी तरह से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते रहिए, सुनते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।